Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए वे भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका का दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने उसके साथ कम व्यापार किया है। इसकी वजह भारत की कई नीतियां हैं, जो अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में मुश्किल पैदा करती हैं। इन सब वजहों से अब अमेरिका ने फैसला किया है कि भारत से आने वाले सामानों पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। सब कुछ सही नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर भारत सरकार ने कहा कि वो इस फैसले के असर को समझ रही है और देश के हितों को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार रात जमकर बादल बरसे। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। जल भराव होने की वजह से ट्रैफिक जाम लग गया। बुधवार शाम से बादलों का जमावड़ा दिल्ली एनसीआर के ऊपर देखा जा रहा था। कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश भी हो रही थी, लेकिन रात होते होते जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से जगह जगह पानी भर गया। वहीं इस दौरान ऑफिस से घरों की तरफ जा रहे लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। बॉर्डर पर तैनात जवानों ने मंगलवार देर रात देवगार सेक्टर के मालदीवलन इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखी, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। इस ऑपरेशन को शिव शक्ति नाम दिया गया। आतंकियों के पास से 3 हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। पिछले 3 दिनों में सेना का ये दूसरा एनकाउंटर है। 28 जुलाई को श्रीनगर के दाचीगम नेशनल पार्क के पास हरवान इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया था। मारे गए आतंकियों में से एक पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी सुलेमान भी था। 2008 मालेगांव बम धमाका केस में 17 साल बाद आज एनआईए कोर्ट में जस्टिस ए के लाहौटी अपना फैसला सुनाएंगे। साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक बड़ा बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये विस्फोट 29 सितंबर 2008 शाम के वक्त भीड़ भाड़ वाले इलाके भीकू चौक पर हुआ था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत 7 लोग इस मामले में आरोपित हैं। इस विस्फोट की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। इसके बाद 2011 में केस एनआईए को सौंपा गया। 2018 से कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और 19 अप्रैल 2025 को बहस पूरी हुई। ऐसे में अब आज एनआईए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अब तक के सबसे महंगे और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार को बुधवार की शाम को लॉन्च किया गया। इस मिशन पर $1.5 बिलियन यानी करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसे नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट के जरिए ये लॉन्च किया गया। रॉकेट ने निसार को 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज के साथ तालमेल वाली सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया। इसमें करीब 18 मिनट लगे। निसार 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। पोलर ऑर्बिट एक ऐसी कक्षा है जिसमें सैटेलाइट धरती के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। ये पहली बार है जब GSLV रॉकेट से उपग्रह को इस ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इस मिशन की अवधि 5 साल की है। ये सैटेलाइट 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा। 12 दिनों में 1173 चक्कर लगाकर ये पृथ्वी की लगभग हर इंच जमीन को मैप कर लेगा। इसके पास बादलों, घने जंगल, धुएं और यहाँ तक कि अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। ये धरती की सतह पर बहुत छोटे बदलावों को भी देख सकता है।